अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुस्ल के मसाइल को लेकर के आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 10 चीज़ें मैं आपको ऐसे बताऊँगा कि अगर इन चीज़ों को आप सुन करके इस पर अमल करते हैं तो गुस्ल के मसाइल में आप कभी शक नहीं करेंगे, आपको कोई शुबा नहीं होगा। अक्सर जो सवालात हमारे भाइयों की तरफ से आते रहते हैं, उन्हीं सवालात को मैंने इस वीडियो में लिया है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और अगर आपको अच्छी लगे, आपको जानकारी मिले तो आप अपने दोस्तों को भी सदक़े जारिया की नीयत से शेयर कर दें। सबसे पहले ये है कि सबसे पहले क्या धोया जाए और किसी को अगर गुस्ले जनाबत लाहिक हो तो वह किस तरीके से गुस्ल करे। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि हज़रत जब हम गुस्ल करते हैं तो पहले हम अपने नाफ के नीचे से लेकर के पैर के नीचे तक धो लेते हैं और उसके बाद ऊपर का हिस्सा धोते हैं। आप याद रखें कि गुस्ल में जो है सबसे अहम और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि गुस्ल के फ़राइज़ सही तरीके से अदा हो जाए। गुस्ल के 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं: कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बदन पर यानी सर से लेकर के आपके पैर तक हर हिस्से पर पानी बहाना, ये गुस्ल में फ़र्ज़ है। अब चाहे आप पहले अपने सर को धो लें, चाहे पहले चेहरे को धो लें, चाहे आप पहले अपने पैरों को धो लें, धोना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी तरीके से धो लेते हैं तो आपका गुस्ल हो जाएगा। इसी तरीके से एक दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर बग़ैर अंडरवियर के गुस्ल करें तो क्या गुस्ल होगा या नहीं होगा। यह आम तौर पर हमारे भाइयों का भी सवाल होता है और बहनों का भी सवाल होता है कि आज हमारे घरों में नहाने के लिए बाथरूम बना हुआ है, वहाँ पर अगर कोई पर्दे में जा कर के नहाए, वहाँ पर दरवाज़ा लगा हुआ है, कोई नहीं देख सकता है, तो ऐसे सूरत में अगर कोई बग़ैर अंडरवियर के भी नहाता है तो उस पर कोई गुनाह, कोई हर्ज नहीं है, उसका गुस्ल भी हो जाएगा। और अगर कोई देख भी रहा हो तो भी गुस्ल हो जाएगा। अलबत्ता सत्रे औरत को दिखाने का जो गुनाह है वो गुनाह ज़रूर मिलेगा। मर्द का सत्रे औरत नाफ से लेकर के घुटने के नीचे तक छुपाना है और औरत का जो सत्रे औरत है उसका चेहरा, हथेली और दोनों पैर के अलावा पूरा बदन उसको छुपाना है। तो अगर वो खुले में कहीं पर नहा रहे हैं तो ऐसे सूरत में अपने इतने हिस्से को छुपा करके नहाएं। इसी तरीके से एक तीसरी चीज़ का हमारी बहनों को भी और भाइयों को भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर वो अपने हाथ में अंगूठी या छल्ला वगैरह पहने हैं या इसी तरीके से और भी चीज़ें जो पहनी जाती है, जैसे कोई घड़ी इतनी टाइट पहना है कि अगर पहन करके नहाए तो पानी उसके नीचे ना जाए, तो ऐसे सूरत में अंगूठी को हरकत दे लेना, छल्ले को हरकत दे लेना या घड़ी को हरकत दे करके उसके नीचे भी पानी बहा लेना, ये ज़रूरी है। अगर एक हिस्सा भी बदन का कोई भी हिस्सा खुश्क रह जाए तो ऐसी सूरत में इंसान का गुस्ल नहीं होता है। इसी तरीके से बहनें हमारी बहुत सारी नील पॉलिश लगाती हैं, अंगूठे में, अपने नाखूनों में पॉलिश लगाती हैं, तो उसका क्या मसला है कि गुस्ल होगा या नहीं होगा। तो आप याद रखें कि अगर कोई नेल पॉलिश का यूज़ करती हैं और वो नेल पॉलिश ऐसा है कि वो पानी को अंदर जाने से रोकता है, पानी उसके अंदर नहीं जा सकता है, तो फिर ऐसी सूरत में गुस्ल अदा नहीं होगा, उसका गुस्ल का फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। इसलिए कि अंगूठे पर भी और नाखूनों को भी धोना जो है गुस्ल में फ़र्ज़ है, और जब वो चीज़ नहीं धोई जाएगी तो ऐसी सूरत में आपका गुस्ल नहीं होगा। इसी तरीके से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि गुस्ल का सुन्नत तरीक़ा क्या है और गुस्ल का बेहतर तरीक़ा क्या है। तो इसके हवाले से मैंने वीडियो बनाई हुई है गुस्ल के मसाइल पर, आप अगर चाहें तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लें। लेकिन बस मुख्तसरन मैं आपको बता दूं कि गुस्ल का सुन्नत तरीक़ा क्या है। गुस्ल का सुन्नत तरीक़ा ये है कि सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को गट्टों तक धो लें, फिर अगर आपके बदन पर कहीं नजासत लगी है तो नजासत को दूर कर लें, शर्मगाह को धो लें और उसके बाद जिस तरीके से वज़ू किया जाता है उसी तरीके से आप वज़ू करें। और वज़ू करने के बाद 3 बार दाहिने कंधे पर, 3 बार बाएं कंधे पर और 3 बार पूरे बदन पर पानी डाल करके आपका ये गुस्ल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको तरतीब से गुस्ल करना और ये सुन्नत तरीक़ा है। और इसी तरीके से ये पूछा जाता है कि क्या नहाने के बाद जैसे फ़ौरन हमें नमाज़ पढ़ना हो, जैसे आम तौर पर हमारे भाई होते हैं जुमा के दिन नहाते हैं और उनको फ़ौरन नमाज़ पढ़ने के लिए जाना होता है, तो क्या नहाने के बाद फिर से वज़ू करना ज़रूरी है या उसी गुस्ल के साथ हमारा वज़ू हो जाता है। तो आप याद रखें कि अगर कोई गुस्ल करता है तो गुस्ल के साथ साथ उसका वज़ू भी हो जाता है, इसलिए कि गुस्ल के साथ फ़राइज़ वज़ू जो हैं, 4 चीज़ें जो वज़ू में फ़र्ज़ है वो चारों चीज़ें गुस्ल में पा ली जाती हैं। तो अब दोबारा उनको
वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है अगर कोई वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ ना पाली जाए। हाँ, अगर कोई नहा रहा है, नहाते हुए ही कोई वज़ू तोड़ने वाला काम कर दिया, जैसे कि हवा का खुरूज हो गया, तो अब ऐसी सूरत में उसको वज़ू फिर से करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ पेश नहीं आई है और वो नहा करके फ़ौरन नमाज़ पढ़ना चाहता है, तो अब उसको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो उसी वज़ू से नमाज़ पढ़ना चाहे तो नमाज़ पढ़ सकता है। इसी तरीके से ये पूछा जाता है कि गुस्ल कहाँ पर किया जाए। तो गुस्ल करने के लिए जो बेहतर जगह है वो ये है कि ऐसी जगह पर गुस्ल किया जाए जहाँ पर कोई न देखता हो, और अगर कोई बाहर नहाता हो तो अपने सतरे औरत का ख्याल रखते हुए उसको वहाँ पर नहाना चाहिए। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि वो अपने घरों पर, सड़कों के बाहर जो उनके घर पर नल वगैरह लगे होते हैं, वो उस पर नहाते रहते हैं और लोग आते जाते उनके सतर को देखते हैं। ये सतर को दिखाना बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह तबारक व तआला इस पर सज़ा फरमाएगा। लिहाजा अगर आप ऐसी जगह पर नहा रहे हैं, कोई मर्द है, तो अब उसको चाहिए कि नाफ से लेकर के घुटने के नीचे तक अपने सतर को ज़रूर बेज़रूर छुपाए रखें। इसी तरीके से ये पूछा जाता है कि गुस्ल की नीयत क्या होती है, गुस्ल में नीयत कैसे करें। बहुत सारे लोग गुस्ल की नीयत में, गुस्ल के पहले की दुआओं में, गुस्ल के बाद की दुआओं में ये शुकोक व शुबहात में मुब्तला रहते हैं और परेशान रहते हैं कि हमें गुस्ल की नीयत ही नहीं आती है, गुस्ल से पहले की दुआ ही नहीं आती है, तो हमारा गुस्ल नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप गुस्ल की नीयत नहीं करते हैं तो भी आपका गुस्ल अदा हो जाएगा। आप गुस्ल से पहले कोई दुआ नहीं पढ़ते हैं तो भी आपका गुस्ल अदा हो जाएगा। नीयत जो है ये दिल के इरादे का नाम है। आप अगर अपने दिल में ये इरादा कर लेते हैं कि मैं पाकी हासिल कर रहा हूँ तो आपको उस पर सवाब मिलेगा, लेकिन ये नीयत करना कोई ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई आप दुआ पढ़ना चाहते हैं नहाने की, तो गुस्ल खाने में जाने से पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कोई गुस्ल की मसनून दुआ या इस तरीके से दुआएं मसनून वारिद नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके आप गुस्ल कर सकते हैं। इसी तरीके से गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं, तो गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ है। मैंने बताया कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, और पूरे बदन पर यानी सर से ले करके पूरे पैर तक हर हिस्से पर पानी बहाना, यह गुस्ल में फ़र्ज़ है। अगर एक भी हिस्सा थोड़ा सा भी खुश्क रह जाए तो ऐसी सूरत में गुस्ल अदा नहीं होगा। तो लिहाजा जिनको गुस्ल जनाबत लाहिक है, जिनको नापाकी का गुस्ल करना है, उनको पूरे एहतियात के साथ बदन के हर हिस्सा पर, हर अज़ू पर पानी पहुंचा लेना चाहिए ताकि आपका गुस्ल मुकम्मल हो सके। और जब आपका गुस्ल सही तरीके से होगा तो ही आपकी नमाज वगैरह अदा होगी। इसी तरीके से औरतें हैं, हमारी बहनें हैं, जब वो गुस्ल करती हैं तो बहुत दफ़ा देखा जाता है कि वो अपने बालों को बांध करके वो गुस्ल करती हैं और पानी उनके बालों के नीचे नहीं पहुंच पाता। तो ऐसी सूरत में उनके लिए मसला ये है कि औरतों को अगर गुस्ल जनाबत लाहिक है तो उनको बालों की जड़ों तक भी पानी पहुंचाना ज़रूरी है। लिहाजा जब वो गुस्ल जनाबत करें तो अपने बालों को खोल लें और बालों की जड़ों तक भी पानी पहुंचाएं। इसी तरीके से वो मकामात जहां पर पानी आम तौर पर बग़ैर हरकत किए नहीं पहुंच पाता है, तो ऐसी सूरत में वहां पर पानी पहुंचाया जाए। जैसे कि नाफ है, नाफ के अंदर उंगली को अपने डाल दिया जाए तो वहां पर पानी फ़ौरन पहुंच जाएगा। या इसी तरीके से ये पैर के जो हिस्से हैं, पेड़ू जिसको बोलते हैं, उसके नीचे का हिस्सा, वहाँ पर पानी नहीं पहुँचता तो वहाँ पर हाथ फैल लिया जाए, पानी डाला जाए। तो इस तरीके से गुस्ल में जो एहतियातें हैं उन तमाम एहतियातात को देख करके आप करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप जब गुस्ल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो फिर आपको गुस्ल में किसी तरह का कोई शक और शुबा नहीं पैदा होगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके कुछ मसाइल हैं जिनको आप गुस्ल के हवाले से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन तमाम मसाइल का जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। आपसे दरख्वास्त है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।